हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आप देख पा रहे होंगे पुरस्कार और सम्मान है। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 जुलाई को क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्जाम है। बहुत कम समय है आपके पास। पुरस्कार और सम्मान एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़कर जाना ही पड़ेगा आपको। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो इसको आप जरूर तैयार करेंगे रखेंगे। इसके अलावा आप जेपीएससी या जेएसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पुरस्कार और सम्मान एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ के जाना होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2026 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से झारखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? अगर कहें तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इनका सही है, शिबू सोरेन जी को मिला। झारखंड आंदोलन के प्रणेता शिबू सोरेन को सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में 2026 का पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान आरोग्य योजना को डिजिटल तरीके से लागू करने के लिए झारखंड को 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्कॉच अवार्ड 2025। नाम क्या है इसका? स्कॉच अवार्ड 2025। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आयुष्मान आरोग्य लोकेटर के बेहतरीन कार्यान्वयन के लिए नई दिल्ली में झारखंड को यह सम्मान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की 14 वर्षीय अनुष्का कुमारी को 2025 में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खेल के लिए और फुटबॉल में। ठीक ना। नेक्स्ट जाने से पहले इसी को थोड़ा विवरण देख लीजिए। और मांझी रांची निवासी अनुष्का ने साफ अंडर 16 और अंडर 17 महिला चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई गोल दागे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा के रजत जयंती अवसर पर वर्ष 2025 के लिए उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सही आंसर है राज सिन्हा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा को भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हो सके कि ये भी पूछ ले, है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार जीतने वाली शिल्पा राव झारखंड के किस शहर से हैं? तो ये जमशेदपुर की हैं। शिल्पा राव को फिल्म जवान के गाने चलैया के लिए यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। फिर से देखिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार डॉक्टर पार्वती तिर्की को उनके किस हिंदी काव्य संग्रह के लिए प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है फिर उगना। नाम क्या है बुक का? फिर उगना। रामलखन सिंह यादव कॉलेज की सहायक प्राध्यापक मूल रूप से गुमला की निवासी हैं। डॉक्टर तिर्की को इस काव्य संग्रह के लिए सम्मानित किया गया है जिसका नाम है फिर उगना। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की चामी मुर्मू को पर्यावरण संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण के लिए 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, लेडी टार्जन कहते हैं इनको। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। सरायकेला खरसावां जिले की आदिवासी महिला चामी मुर्मू पर्यावरण संरक्षण में अपने योगदान के लिए इस नाम से मशहूर है, उनको लेडी टार्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स झारखंड 2025 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो आंसर है रिया तिर्की। रांची में आयोजित स्टेट राउंड प्रतियोगिता में पूर्व मिस इंडिया रिया तिर्की ने यह खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन चलिए, संसद रत्न पुरस्कार 2025 से झारखंड के किन 2 सांसदों को सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, निशिकांत दुबे एवं विद्युत वरण महतो। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो को इस सम्मान के लिए चुना गया है। ठीक है, दोनों का क्षेत्र भी जरूर याद रखिएगा कि गोड्डा के सांसद हैं निशिकांत दुबे और जमशेदपुर के सांसद हैं विद्युत वरण महतो। अगला क्वेश्चन है, हो भाषा के विकास के लिए वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉक्टर जानूम सिंह सोय। क्या नाम है इनका? डॉक्टर जानूम सिंह सोय। घाटशिला के डॉक्टर सोय के 4 कविता संग्रह और 1 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं जिसके लिए उन्हें यह सम्मान मिला। अगला क्वेश्चन, नागपुरी लोक संगीत तथा संस्कृति के संरक्षण के लिए पद्मश्री 2025 से सम्मानित महावीर नायक को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भिनसरिया राग के राजा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा इसलिए याद रखिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। भिनसरिया राग के राजा कहते हैं इनको। रांची के महावीर नायक को कला और लोक संगीत में उनके अहम योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 जो कि ब्राजील में हुआ में बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सतीश मुंडा। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए,
20 मिनट की यह फिल्म झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम खनन से होने वाली विसंगतियों को दर्शाती है। जादूगोड़ा में यूरेनियम का जो खदान है उससे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लोगों के स्वास्थ्य में। ये फिल्म 20 मिनट में उसी दुख को दिखाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देवघर की शिक्षिका श्वेता शर्मा को 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। उनकी पढ़ाने की अनूठी शैली को क्या कहा जाता है? इस बार के लिए इसको आप VVI लगा के रखेंगे, ठीक ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अब हुआ जादुई पिटारा। विवेकानंद मध्य विद्यालय देवघर की शिक्षिका श्वेता शर्मा ने इस अनूठी शैली से शिक्षा व्यवस्था में अपनी विशेष पहचान बनाई है। एक किट ही दिया गया है जिसमें बच्चे लोग खेलते खेलते बहुत कुछ सीख जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 संथाली भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? तो सही आंसर है अंजन कर्मकार। उन्हें यह पुरस्कार उनकी संथाली कविता संग्रह जांग बाहा के लिए प्रदान किया गया है। बुक का नाम जरूर याद रखिएगा, क्या है? जांग बाहा। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर की पूर्णिमा महतो को 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस खेल से है? खेल से क्वेश्चन बहुत पूछता है, एक वीडियो हम खेल से ला दिए हैं, बाकी इसमें भी कुछ कुछ तो पुरस्कार है तो वो इधर भी कवर होगा ही। तो आप देख लीजिए दोनों वीडियो, ताकि कोई भी टॉपिक कहीं से छूटे नहीं कम से कम। चलिए, तीरंदाजी इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्णिमा महतो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज खिलाड़ी एवं वर्तमान कोच हैं। इन्हें 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अवध का प्रतिष्ठित माटी रत्न सम्मान झारखंड की किस लेखिका को प्रदान किया गया? तो सही आंसर है जसिंता किरकेट्टा। यह सम्मान 19 दिसंबर 2025 को फैजाबाद में शहीद अशफाक उल्लाह खां के शहादत दिवस पर प्रदान किया गया। जसिंता किरकेट्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस प्रख्यात साहित्यकार को 14वां प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान दिया गया है? नाम क्या है? 14th प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान। ये मिला है ऑप्शन सी रनेंद्र को। इन्हें ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता देश जैसे उपन्यासों और गौरवशाली कथा यात्रा के लिए यह सम्मान मिला है। देखिए, क्वेश्चन जितना है केवल वही पढ़ने का जरूरत नहीं है, साथ में ये भी पढ़िए कि ग्लोबल गांव के देवता और गायब होता देश किसका लिखा हुआ है। शायद आपसे यही क्वेश्चन केवल पूछ ले, इसलिए पूरा क्वेश्चन और उसका जो विवरण है दोनों पर आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन, रांची की निवेदिता डांग को एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड गोल्डन बुक अवार्ड 2023 उनकी किस पुस्तक के लिए मिला है? तो सही आंसर है कंफ्यूज माइंड। पुस्तक का नाम क्या है? कंफ्यूज माइंड। विंग्स पब्लिकेशन इंटरनेशनल द्वारा दुबई में उन्हें अंग्रेजी बुक लिटरेरी कैटेगरी में यह सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, जमशेदपुर के अंशुमन भगत को वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार उनकी किस किताब के लिए दिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, एक सफर में। यह किताब बॉलीवुड टीवी इंडस्ट्री के पीछे के जो पर्दा का पीछा है ना, पर्दे के पीछे की कहानियों और कलाकारों के संघर्षों पर आधारित है। नाम है इसका एक सफर में। जमशेदपुर के अंशुमन भगत को वर्ष 2022 में सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार इसी किताब के लिए मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, गीता के 700 श्लोकों की हिंदी चौपाई में रूपांतरित करने के लिए जमशेदपुर के रोशन झा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है राष्ट्र गौरव श्री सम्मान से। फिर से नाम पढ़िए एक बार, राष्ट्र गौरव श्री सम्मान। दिल्ली के राष्ट्रीय संस्था परिवर्तन योगेश द्वारा रोशन झा को इस विशेष कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, वर्ष 2026 का आचार्य विद्यानिवास मिश्र स्मृति सम्मान रांची के किस चिंतक और लेखक को प्रदान किया गया है? नाम फिर से पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि नाम लंबा है। आचार्य विद्यानिवास मिश्र स्मृति सम्मान, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, डॉक्टर मयंक मुरारी। रांची के प्रख्यात चिंतक और लेखक डॉक्टर मयंक मुरारी को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए वर्ष 2026 के इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। जयपुर में आयोजित कॉन्फ्रेंस में रिन पास रांची की किस जूनियर रिसर्च फेलो को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 मिला? तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परोमिता रॉय। परोमिता रॉय को यह पुरस्कार सिजोफ्रेनिया के मरीजों के हाव भाव में होने वाले बदलावों पर किए गए उनके बेहतरीन अध्ययन और पेपर प्रस्तुति के लिए दिया गया है। नाम क्या है इनका? परोमिता रॉय।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत स्काउट एंड गाइड्स के रेंजर क्षेत्र में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर चक्रधरपुर की किस युवती को 2025 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अदिति कुंडू। अदिति कुंडू को स्काउट एंड गाइड्स में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 22 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार से झारखंड के किस जिले के उपायुक्त को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को आकांक्षी प्रखंडों में विकास कार्यक्रमों के शानदार क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संथाली भाषा की पुस्तक नेने पीठ की संथाली बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन सी है, मान सिंह मांझी। जमशेदपुर के टाटा स्टील में कार्यरत मान सिंह मांझी को 2018 में प्रकाशित उनकी इस पुस्तक के लिए यह बाल साहित्य पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखिए, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य और विधानसभा में 100% उपस्थिति के लिए किस विधायक को महात्मा गांधी बेस्ट एमएलए अवार्ड मिला? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, महात्मा गांधी बेस्ट एमएलए अवार्ड के बारे में पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉक्टर लंबोदर महतो। 800 विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो को इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी की ओर से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने यह सम्मान प्रदान किया। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, झारखंड में रहकर मैथिली भाषा साहित्य की सेवा करने वाले डॉक्टर कृष्ण मोहन झा को 2022 में कौन सा सम्मान दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, त्रिवेणी कांत ठाकुर साहित्य सम्मान। जिला स्कूल रांची से सेवानिवृत्त शिक्षक डॉक्टर कृष्ण मोहन झा को मैथिली साहित्य के सृजन के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 अंग्रेजी उपन्यास टेल्स ऑफ एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर के लिए किसे मिला? बुक का नाम फिर से पढ़िए, टेल्स ऑफ एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी मिहिर वत्स हो जाएगा। नाम फिर से पढ़िए, मिहिर वत्स। हजारीबाग के रहने वाले और आईआईटी दिल्ली में पीएचडी कर रहे मिहिर वत्स को उनके इस बेहतरीन अंग्रेजी उपन्यास के लिए यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से किस विधायक को सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है विनोद कुमार सिंह। नाम क्या है? विनोद कुमार सिंह 2022 में मिला था। बगोदर से भाकपा माले के विधायक विनोद कुमार सिंह को आम जनों के मुद्दों को मजबूती से विधानसभा में उठाने के लिए यह सम्मान मिला था। कहाँ से हैं ये? बगोदर से। अगला क्वेश्चन देखिए, सरायकेला शैली के छौ नृत्य गुरु तपन पटनायक को वर्ष 2022 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2022 में, और नाम है इनका तपन पटनायक। सरायकेला छऊ महोत्सव को राजकीय महोत्सव घोषित कराने में अहम भूमिका निभाने वाले तपन पटनायक को यह सम्मान उपराष्ट्रपति द्वारा दिया गया। सरायकेला छऊ महोत्सव को राजकीय महोत्सव घोषित कराने में इनका बहुत अहम भूमिका था, तो कला के क्षेत्र में इनको योगदान को सम्मानित करने के लिए सम्मान इनको मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाले फुसरो के लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार को कौन सा पदक मिला? और ये पदक इनको 2022 में मिला था। ठीक है, याद रखेंगे कब मिला था? 2022 में। चलिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, सेना मेडल। इन्होंने 2019 में भारतीय सुरक्षा गार्ड के 16 सदस्यीय दल का नेतृत्व करते हुए एवरेस्ट फतेह किया था, जिसके लिए इन्हें सेना मेडल के से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संथाली उपन्यास जन्म दिसोम उजारोग काना, ठीक है, क्या नाम है? जन्म दिसोम उजारोग काना, जिसका अर्थ होता है जन्मभूमि वीरान हो रही है, के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 मिला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सालगे हांसदा। जमशेदपुर के सालगे हांसदा को संथाली साहित्य में उनके इस गहरे और मार्मिक उपन्यास के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन चलिए 33 नंबर 33।
रांची की रहने वाली सुषमा ने 2023 में कौन सा प्रतिष्ठित खिताब जीता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड। क्या नाम है? मिस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड। रांची की सुषमा ने सौंदर्य और प्रतिभा की इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता मिस आइकन ऑफ इंडिया 2023 में जीत हासिल किया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 34। झारखंड विधानसभा के रजत जयंती के अवसर पर उत्कृष्ट सेवा देने वाले विधानसभा कर्मियों को किस सम्मान से नवाजा गया? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्गीय कपिलेश्वर प्रसाद स्मृति सम्मान। स्वर्गीय कपिलेश्वर प्रसाद स्मृति सम्मान विधानसभा के 6 कर्मियों जैसे संतोष कुमार सिंह, नीलम कुजूर आदि को उनके बेहतरीन कार्यों और सेवा के लिए इस क्षेत्र में स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 झारखंड के किन 2 शिक्षकों को प्रदान किया गया है? तो ये देखिए 2023 के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देंगे कि ईस्वी कौन सा है। देखिए, आप 2023 देख करके आप ये सोचेंगे कि 2023 का क्यों पढ़ा रहे मैम, वो नहीं आएगा। नहीं, देखिए झारखंड में बहुत ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स नहीं मिलता है, इसलिए 2-4 साल का करंट अफेयर्स हम लोग का सिलेबस है। ठीक है, इसलिए आप उसको नकार नहीं सकते और आप उसको छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ रहे हैं तो फिर बहुत जोखिम ले रहे हैं आप। ठीक है, तो इतना मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा पुरस्कार है नहीं हमारे झारखंड में, जो आपको थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 100 क्वेश्चन के अंदर में हो जाएगा। लेकिन आप अगर छोड़ दें तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, मनोरंजन पाठक और मोहम्मद इजाजुल हक। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। सैनिक स्कूल तिलैया कोडरमा के मनोरंजन पाठक नाम है इनका, मनोरंजन पाठक। और राजकीय मध्य विद्यालय दीवान खाना चतरा के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद इजाजुल हक को राष्ट्रपति द्वारा यह सम्मान दिया गया। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्वारा माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022-23 से डोरंडा कॉलेज के दिवाकर आनंद के साथ और किसे सम्मानित किया गया? चलिए, एक नाम तो आपको बता दिया, दिवाकर आनंद। दूसरा का नाम आप बताइए। तो इसका ऑप्शन सी सही है, कुमारी। रांची के विमेंस कॉलेज की छात्रा कुमारी और डोरंडा कॉलेज के छात्र दिवाकर आनंद को राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत यह सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। झारखंड रत्न सम्मान समारोह 2024 में इनमें से किस प्रसिद्ध उद्योगपति को सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है रतन टाटा। झारखंड रत्न सम्मान 2024 के 22 लोगों की सूची में प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा जी का नाम प्रमुखता से शामिल है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड रत्न सम्मान 2024 से झारखंड के किस लोकप्रिय क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन में MS धोनी है, सबसे इंपॉर्टेंट। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और रांची की शान MS धोनी को इस वर्ष झारखंड रत्न सम्मान से नवाजा गया है। कब? 2024। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की स्टार महिला हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर सही हो जाएगा डी नंबर, 2024। हॉकी में उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें वर्ष 2024 में देश के प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। झारखंड की पूर्व महिला हॉकी खिलाड़ी सुमराई टेटे को ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो उसका सही आंसर 2017 हो जाएगा। 2017 हॉकी के खेल में उनके अहम योगदान के लिए वर्ष 2017 में उन्हें खेल जगत के इस बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी के क्षेत्र में झारखंड के धर्मेंद्र तिवारी को किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 2020, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बेहतरीन कोच के रूप में तीरंदाजी के क्षेत्र में धर्मेंद्र तिवारी को साल 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक 2026 से झारखंड के किस IPS अधिकारी को सम्मानित किया गया है? चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए अनूप बिरथरे, नाम क्या है? अनूप बिरथरे। IPS अधिकारी अनूप बिरथरे और पटेल मयूर कन्हैयालाल को इस वर्ष विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 के लिए उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किस विधायक को दिया गया? देखिए, सबसे पहले तो आप ईस्वी पे ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बदलते जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है कि ईस्वी कौन सा पूछ रहा है। ठीक है, तो 2023 पूछा तो 2023 में रामचंद्र सिंह को मिला था। कांग्रेस पार्टी के विधायक रामचंद्र सिंह को वर्ष 2023 में उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना गया था। ठीक है, अब आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनते जाएंगे। कभी कभी कुछ नहीं भी करना अच्छा होता है, केवल बैठ करके सुन लेना भी बहुत काम आता है। सिर्फ अब सारा क्वेश्चन सुनते जाइए। ठीक है, अब 44 नंबर क्वेश्चन।
सामाजिक कार्य के लिए छुटनी देवी को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था? तो इसका सही आंसर है 2021। सी नंबर 2021। समाज में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए छुटनी देवी को साल 2021 में यह सम्मान मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पद्मश्री किस वर्ष प्रदान किया गया? तो सही आंसर है 2019 में। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके समर्पण को देखते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के प्रसिद्ध गायक मधु मंसूरी हंसमुख को कला के क्षेत्र में किस वर्ष पद्मश्री से नवाजा गया? तो सही आंसर हो जाएगा 2020। सी नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है, झारखंड की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले मधु मंसूरी हंसमुख को साल 2020 में पद्मश्री सम्मान मिला था। अगला क्वेश्चन, इनमें से किन वर्षों में विधानसभा चुनाव होने के कारण किसी भी विधायक को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार नहीं दिया गया? तो याद रखिएगा, 2014 में चुनाव हुआ था, 19 में हुआ था और 24 में हुआ था। इन तीनों वर्षों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने के कारण यह पुरस्कार किसी भी विधायक को प्रदान नहीं किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। समाज सेवा के लिए झारखंड से जुड़े एकमात्र व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है वे कौन है? तो वो हम लोग को याद है, जे.आर.डी. टाटा जी। प्रसिद्ध उद्योगपति और समाज सेवक जे.आर.डी. टाटा को वर्ष 1992 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 में झारखंड के लोक गायक महावीर नायक को उपराष्ट्रपति द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया था? बिल्कुल याद रखना है आपको। ठीक है, महावीर नायक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हम लोग के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 16 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें 2025 में पद्मश्री भी मिला है। देखिए 2023 का जो पूछ रहा है उस समय तो इनको संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार मिला, लेकिन 2025 में इनको पद्मश्री भी मिल गया है। ठीक है, तो दोनों के लिए नाम याद रखिएगा महावीर नायक जी का। अगला क्वेश्चन 50 नंबर। खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए तीरंदाज दीपिका कुमारी को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था? सही आंसर है 2016। भारत की प्रसिद्ध तीरंदाज दीपिका कुमारी को खेल जगत में उनकी उपलब्धियों के लिए साल 2016 में यह सम्मान दिया गया था। 51 नंबर क्वेश्चन, सिल्वानुस डुंगडुंग को हॉकी के क्षेत्र में किस वर्ष ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2016 ईस्वी में। ठीक है, इनका नाम भी कभी पुराना नहीं होगा और ये क्वेश्चन कभी पुराना नहीं होगा। झारखंड के दिग्गज हॉकी खिलाड़ी सिल्वानुस डुंगडुंग को 2016 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए बलबीर दत्त को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन सी सही है, 2017। वरिष्ठ पत्रकार बलबीर दत्त को साल 2017 में पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी विशेष सेवाओं के लिए उनको पद्मश्री मिला था। अगला क्वेश्चन चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार में सम्मान के तौर पर कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन बी सही है, 51,000 रुपये मिलता है। बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, सिर्फ 51,000 रुपये मिलता है। इस पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र, शॉल, मोमेंटो के साथ 51,000 रुपये की सम्मान राशि विधायक को दी जाती है। अगला क्वेश्चन, झारखंड रत्न सम्मान 2024 की सूची में शामिल पद्मश्री अशोक भगत का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो सही आंसर है सामाजिक कार्य। अशोक भगत एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें 2015 में पद्मश्री भी मिल चुका है और 2024 में झारखंड रत्न से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन, साहित्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू को किस वर्ष मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो सुनिए 2022 में, तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी। झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य में अहम योगदान देने वाले डॉक्टर गोंझू को साल 2022 में मरणोपरांत यह सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 2007। भारतीय क्रिकेट में अपने शानदार योगदान के लिए महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2007 में खेल जगत के इस सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा गया था। 57 नंबर क्वेश्चन, तीरंदाजी के क्षेत्र में संजीव कुमार सिंह को किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया था? नाम क्या है इनका? संजीव कुमार सिंह। तीरंदाजी में द्रोणाचार्य पुरस्कार, देखिए 3 चीज आपको पूरा माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो ये मिला था इनको 2007 में तीरंदाजी खेल में बेहतरीन प्रशिक्षण
और मार्गदर्शन के लिए संजीव कुमार सिंह को साल 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा को किस वर्ष समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1955। जे.आर.डी. टाटा जी को समाज सेवा में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए वर्ष 1955 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन चलिए, झारखंड के राजनेता करिया मुंडा को सामाजिक कार्य के लिए किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया था? तो सही आंसर है 2019। करिया मुंडा को सामाजिक क्षेत्र में उनके लंबे और समर्पित कार्य के लिए 2019 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था, इससे इनको सम्मानित किया गया था। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया था? तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी 2018। क्रिकेट के खेल में देश का मान बढ़ाने वाले महेंद्र सिंह धोनी को भारत सरकार ने साल 2018 में पद्म भूषण प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन चलिए 61 नंबर, पर्यावरण संरक्षण के लिए लेडी टार्जन के नाम से मशहूर चामी मुर्मू से पहले किस अन्य महिला को 2019 में पर्यावरण के लिए पद्मश्री मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जमुना टुडू। जंगलों और पेड़ों की रक्षा करने की अपनी मुहिम के लिए जमुना टुडू को वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि पर्वतारोहण के क्षेत्र में अपना परचम लहराने वाली प्रेमलता अग्रवाल को किस वर्ष खेल श्रेणी में पद्मश्री सम्मान मिला था? तो इसका सही आंसर है 2013 में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों की चढ़ाई करने वाली प्रेमलता अग्रवाल को उनके साहसिक खेल के लिए 2013 में यह सम्मान दिया गया था। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, बुलु इमाम को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ईस्वी कौन सा है? 2019। तो सही आंसर हो जाएगा बी सांस्कृतिक। झारखंड की प्राचीन संस्कृति, कला और पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण के लिए बुलु इमाम को 2019 में पद्मश्री मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, कला के क्षेत्र में झारखंड के शशधर आचार्य को पद्मश्री सम्मान किस वर्ष दिया गया? तो सही आंसर ऑप्शन सी 2020। सरायकेला छाऊ नृत्य कला के प्रसिद्ध कलाकार शशधर आचार्य को वर्ष 2020 में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, सामाजिक कार्य के लिए जुएल लकड़ा को पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर है 1963। चलिए अभी आसपास में जो 2022, 23, 19, 24, 25 वाला है वो तो ध्यान में रखना ही है, लेकिन कुछ खास नाम हो और वो पुराने हो तो उसको भी थोड़ा सा माइंड में रखिए और बार बार सुनिएगा। 1-2 बार सुनिएगा तो आपको क्या होगा ना कि नाम जैसे दिमाग में आएगा तो लगेगा नहीं ये तो अभी नहीं मिला होगा, थोड़ा पहले के हैं ये, तो इनको पहले ही मिल गया होगा। इस टाइप से चीज़ें आप जब आपके माइंड में बैठेगा ना तो एलिमिनेशन मैथड तो सबसे ज़्यादा कामगर होता है, वो आपको बहुत मदद कर देगा। तो जुएल लकड़ा जी जो हैं उनको 1963 में ही मिल गया था, है ना। अगला चलिए पहले इसका कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आदिवासियों के उत्थान और सामाजिक कार्यों के लिए जुएल लकड़ा को साल 1963 में पद्मश्री दिया गया था। अगला क्वेश्चन, सिमोन उरांव जिन्हें पानी सहेजने के उनके काम के लिए जाना जाता है, हम लोग इनको जल पुरुष कहते हैं। सिमोन उरांव को क्या कहते हैं हम लोग झारखंड में? जल पुरुष कहते हैं। उन्हें सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री किस वर्ष मिला था? तो उसका सही आंसर 2016 में मिला था। झारखंड के लिए पानी ऐसे भी बहुत बहुमूल्य हो गया है क्योंकि यहाँ पानी टिकता नहीं है, तो पानी बचाने के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मुकुंद नायक को कला के क्षेत्र में किस वर्ष पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था? तो सही आंसर ऑप्शन सी है 2017। नागपुरी लोकगीत और नृत्य कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले मुकुंद नायक को 2017 में यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन, साहित्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिगंबर हांसदा को किस वर्ष पद्मश्री से नवाजा गया? तो इसका सही आंसर 2018 है। संथाली भाषा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके समर्पण के लिए दिगंबर हांसदा को साल 2018 में पद्मश्री प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरंदाजी कोच पूर्णिमा महतो को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो सही आंसर है 2013 और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीरंदाजी की उत्कृष्ट खिलाड़ी और कोच पूर्णिमा महतो को बेहतरीन खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। 70 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2022 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित तपन पटनायक का संबंध कला की किस शैली से है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, सरायकेला छऊ नृत्य से। सरायकेला शैली के छऊ नृत्य गुरु तपन पटनायक को सरायकेला छऊ महोत्सव को राजकीय महोत्सव घोषित कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मान मिला था। अभी हम लोग पहले एक क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर चुके थे। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की कला को विश्व पटल पर पहचान दिलाने वाले डॉक्टर रामदयाल मुंडा को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये है 2010। नाम क्या है इनका? डॉक्टर रामदयाल मुंडा। आदिवासी कला और संस्कृति के महान विद्वान डॉक्टर रामदयाल मुंडा को कला के क्षेत्र में उनके अहम योगदान के लिए साल 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के प्रख्यात कलाकार मकर ध्वज दरोगा को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया था? तो सही आंसर 2011 है। चलिए इसको पढ़ लिया जाए विवरण। कला के क्षेत्र में अपने समर्पित जीवन और योगदान के लिए मकर ध्वज दरोगा को वर्ष 2011 में पद्मश्री सम्मान मिला था। अगला क्वेश्चन, भिनसरिया राग के राजा के नाम से प्रसिद्ध महावीर नायक को नागपुरी लोक संगीत के लिए किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर 2025 है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब तो ये बहुत बढ़िया करंट हो गया। सबसे पहला, सबसे लेटेस्ट। तो रांची के रहने वाले महावीर नायक को नागपुरी लोक संगीत तथा संस्कृति के संरक्षण के लिए वर्ष 2025 का पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट चलेंगे। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए गोपाल प्रसाद दुबे को किस वर्ष पद्मश्री से नवाजा गया था? तो इसका सही आंसर 2012 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। झारखंड की कला को समृद्ध करने वाले गोपाल प्रसाद दुबे को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, कला जगत में झारखंड का मान बढ़ाने वाले चीतू टुडू को पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1992। ये आदमी भी थोड़े पहले के हैं तो याद रखिएगा, 1992 के हैं ये, ठीक है। चीतू टुडू कला के क्षेत्र में एक पुरानी और सशक्त पहचान रखने वाले चीतू टुडू को बहुत पहले वर्ष 1992 में ही पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले केदारनाथ साहू को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा 2005। नाम क्या था इनका? केदारनाथ साहू। बिल्कुल याद रखने लायक क्वेश्चन है ये भी। कला के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले मंगला प्रसाद मोहंती को पद्मश्री सम्मान किस वर्ष मिला था? तो इसका सही आंसर 2008 हो जाएगा। झारखंड की कला परंपरा को आगे ले जाने वाले मंगला प्रसाद मोहंती को वर्ष 2008 में इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, झारखंड के कलाकार श्यामाचरण पति को कला के क्षेत्र में किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था? सही आंसर 2006 हो जाएगा। श्यामाचरण पति को कला के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए साल 2006 में पद्मश्री सम्मान मिला था। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य गठन के बाद सबसे पहली बार वर्ष 2001 में उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कभी पुराना नहीं होगा ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है विश्वेश्वर खां। झारखंड विधानसभा द्वारा पहली बार यह प्रतिष्ठित सम्मान वर्ष 2001 में भाकपा सीपीआई विधायक विश्वेश्वर खां को दिया गया था। एकदम याद रखेंगे विश्वेश्वर खां नाम। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2009 में किस कारण से उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किसी भी विधायक को प्रदान नहीं किया गया था? देखिए अभी हम लोग पढ़े कि 2014 में, 19 में और 24 में नहीं मिला है ना। तो 2009 में क्यों नहीं मिला? तो 2009 में राष्ट्रपति शासन के कारण नहीं मिला। वर्ष 2009 में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण यह सम्मान किसी को नहीं दिया गया था, जबकि 2014, 19 और 2024 में चुनाव के कारण किसी को भी नहीं मिला था। याद रखिएगा, रूल है हम लोग के यहाँ कि जिस साल चुनाव होते हैं उस साल ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार उस वर्ष नहीं दिया जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2012 में झारखंड के किस प्रमुख नेता को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर है रघुवर दास। जब ये सीएम बने उसके बाद ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आए, उससे पहले भी ये कैबिनेट में थे, इसीलिए याद रखिएगा कि 2012 में रघुवर दास को पुरस्कार मिला था। भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास को 2012 में उनके कार्यों के लिए उत्कृष्ट विधायक चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस निर्दलीय विधायक को वर्ष 2008 में उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से नवाजा गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इंदर सिंह नामधारी। क्या नाम है इनका? इंदर सिंह नामधारी। वर्ष 2008 में यह सम्मान निर्दलीय विधायक इंदर सिंह नामधारी को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, वर्ष 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ईस्वी कौन सा है? 2021 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र चंद्रवंशी। वर्ष 2021 में भाजपा के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से अलंकृत किया गया था।
चलिए, अब हम लोग के पास ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचा हुआ है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नेता नलिन सोरेन को किस वर्ष उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार मिला था? तो सही आंसर है 2020। झामुमो विधायक नलिन सोरेन को विधानसभा में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2020 में यह पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन 85 नंबर, वर्ष 2005 में राजद पार्टी के किस नेत्री को उत्कृष्ट विधायक को चुना गया था? महिला है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, महिला का नाम पूछ सकता है। यह है अन्नपूर्णा देवी। क्या नाम है इनका? अन्नपूर्णा देवी। राजद के विधायक अन्नपूर्णा देवी को वर्ष 2005 के उत्कृष्ट विधायक सम्मान से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड विकास मोर्चा झाविमो के किस विधायक को वर्ष 2015 में उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रदीप यादव। नाम इनका क्या है? प्रदीप यादव। जेएमएम के नेता हैं ये। झाविमो विधायक प्रदीप यादव को वर्ष 2015 में इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में भाजपा की किस महिला विधायक को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेनका सरदार। वर्ष 2018 में भाजपा की विधायक मेनका सरदार को उनके कार्यों के लिए सम्मान दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर, वर्ष 2016 में किस दिग्गज विधायक को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सही आंसर ऑप्शन सी, स्टीफन मरांडी। झामुमो के वरिष्ठ नेता स्टीफन मरांडी को वर्ष 2016 में भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन चलेंगे 89 नंबर, साहित्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए किस व्यक्ति को 2019 में पद्मश्री सम्मान नहीं बल्कि 2020 में कला के क्षेत्र में मिला था? क्वेश्चन सिंपल है, बस पूछ उठ पटांग ही दिया है, ठीक है। तो बस इतना समझिए कि आपसे पूछ रहा है कि 2020 में किसको मिला था साहित्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मधु मंसूरी हंसमुख और ससदर आचार्य दोनों। 2019 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जमुना टुडू और बुलू इमाम को पद्मश्री मिला था, जबकि मधु मंसूरी हंसमुख और ससदर आचार्य को 2020 में कला के क्षेत्र में यह सम्मान मिला था। सिंपल क्वेश्चन था, बस इसको थोड़ा सा अटपटा बना दिया, इसीलिए अजीब लग रहा था सुनने में। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड रत्न सम्मान 2024 में कुल कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो सही आंसर है 22। झारखंड रत्न सम्मान 2024 में एमएस धोनी और रतन टाटा सहित कुल 22 लोगों को सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, सरायकेला सैली के छऊ नृत्य गुरु तपन पटनायक को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब दिया गया था? तो सही आंसर ऑप्शन ए है 9 अप्रैल 2022। 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा तपन पटनायक को प्रदान किया गया था, ठीक है। इनके बारे में तो हम लोग चर्चा किए ही। चलिए, उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित राज सिन्हा भाजपा के टिकट पर धनबाद से कितनी बार विधायक चुने जा चुके हैं? तो तीसरी बार, ऑप्शन सी, 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। राज सिन्हा धनबाद विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2014 से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं, जिसके लिए 2025 में उन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो चलिए, 92 क्वेश्चन काफ़ी लंबा रहा, लेकिन बहुत सारा टॉपिक कवर हो गया है ना। और साथ ही साथ में ऐसे क्वेश्चंस जो कि हम लोग को पता है कि ये टेबल हमको याद करने से हमको ये क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी हम लोग वो टेबल याद नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोग टीचर के पीछे घूमते रहते हैं कि बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, वो आपको भी पता है कि क्या आएगा, कौन सा टेबल आपको याद कर लेना है, लेकिन बस हम लोग उसको याद ही नहीं करते हैं। इसीलिए इसको क्वेश्चन के फॉर्म्स में लाएँ ताकि आप उस टेबल को इस टाइप से रट सकें, ठीक है। आप क्या कीजिए, इसको 1 बार 2 बार सुनिए, कोई काम कर रहे हों, कहीं ट्रैवल कर रहे हों, सुनिए। धीरे 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 ये आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। जब आप 4 ऑप्शन देखिएगा तब आप टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।